नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि देश में 1 नवंबर 2025 से कई अहम नियम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सारे आपका नियम बदलने जा रहे हैं और इन बदलावों का असर आम लोगों पर कैसे पड़ने जा रहा है और आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें 4 चीजों पर बदलाव किया जा रहा है। बैंकिंग को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर और आधार कार्ड को लेकर, यूपीआई को लेकर। समझ रहे हैं कि नहीं? इन सभी चीजों को देखते हुए 4 चीज पर नियम बदल रहे हैं 1 नवंबर 2025 से। तो मैं बात करने जा रहा हूं इसी पर। तो चलिए, प्रत्येक दिन के तरह अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर में जानेंगे कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार 1 नवंबर से क्या बदलाव कर रही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। इसमें लिखा गया कि एलपीजी गैस अब जो होगा क्यूआर कोड, जिसे सिलेंडर की ट्रैकिंग करने में आसानी होगा। यानी कि एलपीजी गैस का काम जो होगा उसमें क्यूआर कोड का काम किया जाएगा, जिससे आपका सिलेंडर ट्रैक पर रहेगा, यानी कि चेकिंग पर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जीपीएस किसी गाड़ी में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि आपका गाड़ी कहां पर है, उसी प्रकार से एक क्यूआर कोड रहेगा जिसको सिलेंडर को ट्रैकिंग करने में सरकार को, गवर्नमेंट को आसानी होगी। सेकंड नंबर में बात करेंगे कि सिलेंडर की कीमत में क्या की गई है, कमी की गई। कितना? 250 रुपया कमी की गई है, कटौती की गई है। अब आपको सस्ते दामों पर सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कनेक्शन के समय और सिलेंडर के डिलीवरी के समय ओटीपी लागू किया जाएगा। जब आप नए कनेक्शन लीजिएगा उस समय ओटीपी के माध्यम से आपका सिलेंडर कनेक्शन किया जाएगा, और जब सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी, यानी कि आपके घर जाकर के पहुंचाया जाएगा, उस समय आपसे ओटीपी लिया जाएगा। अगर आप सिलेंडर को बुक किए होंगे तो आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी दीजिएगा तो आपको सिलेंडर दिया जाएगा। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? सुरक्षा को देखते हुए पारदर्शिता बनाया जा रहा है सिलेंडर को। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बात करेंगे बैंक को लेकर के, या आखिर बैंकिंग में क्या नियम बदलाव किया जा रहा है, बैंक को लेकर के क्या बदलाव किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिपॉजिट को लेकर के, लॉकर को लेकर के, समझ रहे कि नहीं, और सेफ कस्टडी को लेकर के। जितना आप डिपॉजिट करते हैं आप अपने खाते पर, अपने पासबुक पर, तो उस चीज को लॉकर के माध्यम से तो सेफ रखा ही जाता है बैंक के माध्यम से। लेकिन इसको और सेफ बनाने के लिए पहले आपके खाते में कितने नॉमिनी डाले जाते थे? एक नॉमिनी डाला जाता था, जिसके माध्यम से आपका खाता चालू होता था, और एक नॉमिनी का नाम डालना पड़ता था, जिससे आपका खाता, मान लीजिए कि आपको कुछ अगर बाई चांस हो जाता है तो आपका खाता के पैसे जो है आपके नॉमिनेट जो व्यक्ति हैं उठा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या सुरक्षा और बढ़ा दी गई है कि इसमें आप 4 नॉमिनी डाल सकते हैं। एक पहले डलाता था, लेकिन अब 4 डाल सकते हैं, क्योंकि 4 डाले गए तो 4 से आपको और सुरक्षा मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? तो आपके अगर 4 बच्चे हैं तो आप चारों का नाम डाल सकते हैं, पत्नी को भी डाल सकते हैं, 4 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, तो सभी का डाल सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बट 4 ही डालना है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद कह रहे हैं कि बैंकिंग में कि ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए क्लेम सेटलमेंट पर पारदर्शिता की जाएगी। क्लेम यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना, बस कोई घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई भी अचानक किसी का मौत हो जाते है, तो उस समय में पैसा लेन देन की जो समस्याएं होती है उसमें क्या किया जाता है, बहुत परेशानी होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ये दीजिए वो दीजिए। समझ रहे कि नहीं? तो इन सब चीजों को और आसान बनाया जा रहा है, इसमें और पारदर्शिता लाया जा रहा है कि जिससे आप बढ़िया से आसानी से बिना परेशानी के आप अपना काम करा सकते हैं। ये सारे काम 1 नवंबर से किए जाएंगे। कब? 2025 में ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। वीडियो के अंत में जाकर के आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या जानकारी अच्छा लगा और क्या आपको खराब लगा। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आधार कार्ड को लेकर।
आधार कार्ड में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कल के वीडियो या परसों के वीडियो में मैं आपको बताया था कि आधार कार्ड को लेकर के बड़ी तैयारी चल रही है। तो आखिर उसमें क्या तैयारी चल रहा है उसको स्पष्ट रूप से आज इसके वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूं। आधार कार्ड में यह बदलाव किया जा रहा है कि जो काम बहुत दिनों से पहले से 1 नवंबर से तो बदला जा रहा है, लेकिन इसके पहले क्या किया जाता था कि आपके आधार में अगर नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक या फोटो किसी भी चीज को अगर आपको बदलना है या बदलवाना है तो आपको कहां जाना पड़ता था? आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। लेकिन सरकार इस परेशानी को देखते हुए, गवर्नमेंट इस परेशानी को देखते हुए क्या की है, इसको बदलने का प्रयास किया है कि अब आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र पर नहीं जाना है। अब आपको लंबी लाइन कतार नहीं लगाना है। 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना है। आप अपने घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से इस काम को कर सकते हैं। कैसे और क्या क्या अपने मोबाइल से कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसको भी क्लियर कर लीजिए। तो आप अपने मोबाइल से अगर आप अपना आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अगर बदलना चाहते हैं तो आप अपना घर बैठे बदल सकते हैं मोबाइल से, क्योंकि एक नया ऐप को लागू किया जाएगा और इस सिस्टम को बहुत ही सुंदर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपने घर बैठे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन नए सिस्टम में कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप आधार सेवा केंद्र पर जाते थे तो क्या करते थे, अगर जन्म तिथि सुधरवाना है या पता सुधरवाना है तो कोई ना कोई आपसे प्रूफ मांगा जाता था। यह सिस्टम इसमें क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है नए सिस्टम में। इसमें जो आपको मतलब टाइप कर देना है कि आपको कौन सा दिक्कत है, नाम में प्रॉब्लम है तो अपना सही नाम लिखिए और सबमिट कीजिए, आपका सुधर जाएगा। पता में प्रॉब्लम है, एड्रेस में यानी कि आपके गांव नाव जो भी है उसमें प्रॉब्लम है, जिला में, थाना में, पोस्ट में जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप सुधार सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि में प्रॉब्लम है तो सुधार सकते हैं। इसमें पहले क्या था, एफिडेविट लगाना पड़ता था, कोर्ट में जाना पड़ता था, कैसे लिखित प्रमाण लाना पड़ता था, तब जाकर के सुधार किया जाता था। लेकिन ये चीज को क्या किया गया है, लेस कर दिया गया है। नए सिस्टम पर कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे इतना सुरक्षा पा सकते हैं। तो 4 चीज आप अपना घर बैठे काम कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन उसी में कहा गया है कि बायोमेट्रिक देने के लिए यानी कि फिंगरप्रिंट्स देने के लिए और आंखों की जो आपको फिगर लिया जाता है रेटिना का और फोटो का, इस चीज को बदलने के लिए आपको आधार कार्ड सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम आपके घर पे नहीं होगा। आप इस सिस्टम को मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को बदलने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना ही पड़ेगा और बाकी चीज घर पर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आधार को अगर आप पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो पैन आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप जितना जल्द हो सके आधार को और पैन को लिंक करा लीजिए अगर लिंक नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आधार से ही पैन बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पहले का बना होगा या अभी भी बन रहा है, तो बहुत ऐसे सर्टिफिकेट है जिनको दे देने से क्या होता था कि पैन बन करके आ जाता है। समझ गए कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट दे देने से, आवासीय दे देने से, ऐसे ऐसे कुछ प्रूफ है वोटर कार्ड से, जैसे ये बन जाता है। तो आप इसको क्या करें कि आधार कार्ड से अपना क्या करें, लिंक करा ले, अटैच करा ले। और इसमें एक और सुरक्षा दिया गया है कि अगर नए सिस्टम से अगर आधार कार्ड बन गया, नए सिस्टम से अगर पैन कार्ड बन गया तो उसमें खुद वो अटैच कर लेगा, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने 1 नवंबर से आपका बदलाव किए जा रहे हैं, 1 नवंबर 2025 से यानी कि परसों से। तो आप लोग इन जानकारी को प्राप्त किए मेरे द्वारा, और आप क्या कहना चाहते हैं फीडबैक में जरूर बताइए। आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है जानकारी को बताने में। तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरा हेल्प करें और मैं आपका हेल्प करूं। ठीक है?